हेलो गाइस, तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है रामकली सेव्स 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज़। मतलब रामकली ने साल के पहला वीक में 5 रुपये जमा किया, सेव किया, और नेक्स्ट वीक हर वीक में वो 1.75 रुपीज़ इंक्रीज़ करती गई। इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स, मतलब कुछ वीक के बाद उसका जो वीकली सेविंग टोटल मिला के है वो 20 रुपीज़ 75 पैसे 20.75 रुपीज़ जमा कर लिया। तो वो कितना वीक है, मतलब कितने वीक में इतना बन पाया। तो nth वीक में तो n फाइंड कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेना। बताया कि पहला वीक में उन्होंने 5 रुपया सेव किया और हर वीक वो इंक्रीज़ करती गई 1.75 रुपीज़ nth वीक तक। तो बताओ, अगर उसका nth वीक में इतना रुपये का सेविंग हो रहा है एट द एंड ऑफ द nth वीक, तो टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं, n कितने हैं। तो हम यहाँ पर तो ये AP की तरह मतलब बढ़ेगा आगे। जैसे पहला वीक में उन्होंने 5 रुपये किया, दूसरे वीक में वो करेगी 5 + 1.75, ठीक है। तीसरे वीक में करेगी 5 + 1.75 इंटू + 1.75। फिर उसके अगले में हो जाएगा 5 प्लस, जैसे 2 इंटू 1.75 लिख सकते थे, 3 इंटू 1.75 ऐसे करके 5 + 4 इंटू 1.75 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो ये एक AP का रूप ले लेगा। क्लियर। और ये सवाल इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ये एक तरह का AP ही होगा, क्योंकि AP का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो भी है, तो जो इस AP का हमें पहला टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ AP। तो ये हो जाएगा हमारा A, बराबर में दिया हुआ है पहला वीक में उन्होंने 5 रुपया सेव किया, तो 5 लिखते हैं। और इसका जो डिफरेंस है ना वो 1.75 का है, ठीक है, क्योंकि 1.75 रुपीज़ हर वीक में वो इंक्रीज़ करती जा रही है। तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस बराबर D बराबर 1.75 रुपीज़। और एट द एंड ऑफ nth वीक, मतलब nth वीक के बाद उसके पास जो टोटल पैसा हो जाता है वो 20 रुपीज़ 70 पैसे। तो लिखेंगे वो हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म, दैट इज़, और TN हो जाएगा, nth टर्म लिखेंगे या AN लिखेंगे। तो AN हो जाएगा हमारा 20.75 रुपीज़। ओके, तो इतना हमें पता है। तो अब हमें N का वैल्यू फाइंड करना है कि आखिर ये कौन सा टर्म है या कौन सा वीक है जिस समय उसका पास इतना पैसा जमा हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है AN का, A + n-, अब कंफ्यूज मत होना, कई जगह TN लिखते हैं, कई जगह AN लिखते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। nth टर्म है ये, nth टर्म है ये, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो A + n-1 इंटू D होता है फॉर्मूला। तो हमको पता है 20.75 में पता है AN का वैल्यू बराबर, A का वैल्यू हमें पता है 5 प्लस n नहीं पता, तो n-1 इंटू D पता है 1.75, तो 1.75। एग्ज़ाम में आप इस तरह के कैलकुलेशन को बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेट मत करना, सिंपल तरीके से सॉल्व करना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो मेरे साथ करो, देखो। तो ये हो जाएगा 20.75, इस 5 को उस साइड ले जाओ तो माइनस में 5 हो जाएगा, n-1 इंटू 1.75 ऐसे लिख लिया। अब देखो 20.75 में से 5 घटा लिया तो ये हो जाएगा 15.75 बराबर n-1 इंटू 1.75। ये एक्चुअली इंटू में होता है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ अगर इस साइड मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाती है। तो लिख लेना 15.75 बाई 1.75 इक्वल टू n-1। अब देखो इसको आसानी से सॉल्व करना, डरना बिल्कुल भी मत। क्या करोगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ उड़ा दोगे। क्लियर। अब 5 के टेबल से इसको काटो और इसको भी 5 के टेबल से काटो। तो इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 7 15, तो 2 बचा 5 25, तो ये 35 हो गया। और इसको भी काटोगे तो 3 × 5 = 15 और 25 दिया 75, सॉरी 15 × 5 = 75, 5 के टेबल से काट रहे हैं ना, तो 315 आएगा। अब उसको फिर से 5 से काटो, 5 से हम काट रहे हैं, तो 7 × 5 = 35 और ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 और 3। अब हमारा 7 है और 63 है, इसको काटोगे तो 9 7 = 9 7 63, 63। तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है
9 इक्वल टू n-1। बहुत बच्चे गलती कर लेते हैं, 9 ही आंसर लगा देते हैं, जो कि आंसर सही नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 इस -1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा बराबर n, तो हो जाएगा 10 बराबर n, यानी कि n बराबर 10 हमारा आंसर आ रहा है। तो 10वां जो होगा ना वीक, 10th वीक पे n बराबर 10 आया। 10th वीक पे उस रामकली के पास 20 रुपये 75 पैसे होंगे टोटल जमा, 20 रुपीज़ 75 पैसे एट द एंड ऑफ 10th वीक। हमारा 10th वीक आया। अब क्या करोगे, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लोगे जल्दी से, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, और घर पे इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट में लिखो। बाय बाय।